नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल डायरीज यूट्यूब चैनल पे। एंड इस चैनल को देखने वाले जो भी हैं, अगर आप शेयर्स में, कमोडिटी में, म्यूचुअल फंड्स में या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते होंगे, ख़रीदना बेचना या फिर डीलिंग चलती होगी, ट्रेडिंग चलती होगी, तो एट प्रेजेंट आपको एक नाम बहुत परेशान कर रहा होगा, दैट इज़ एवरग्रांड या फिर एवरग्रांडे। एवरग्रांड या फिर एवरग्रांडे एक कंपनी है चाइना की, जो चाइना का दूसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट है। लेकिन ये डेप्ट के मामले में, कर्जे के मामले में सिर्फ चाइना का नहीं, दुनिया का नंबर 1 डेप्ट अचीवर है, मतलब सबसे बड़ा कर्जदार हो गया है। कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो सच में चिंताजनक है, और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर एवरग्रांड डिफ़ॉल्टर हुआ या फिर फेल हुआ तो 2008 में जो इन्फ्लेशन आया था उसी तरीके से कुछ सिनेरियो हो सकता है एट प्रेजेंट अगर एवरग्रांड फेल हुआ तो। 2008 में अमेरिका का लेमन ब्रदर्स जो बैंक है वो ख़त्म हो गया था, जिसके कारण इतनी गज़ब की इन्फ्लेशन आई थी, पूरा वर्ल्ड हिल गया था। पूरा वर्ल्ड हिलने का कारण ये है कि बैकअप इकोनॉमी लगी हुई होती है एक देश से दूसरे देश में। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस प्लेयर्स होते हैं, वो डेफिनेटली थ्रू आउट द वर्ल्ड हर जगह काम करते हैं, उनका बिजनेस फैला हुआ होता है, वो इफ़ेक्ट होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट पूरा शेयर मार्केट, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिल जाता है। अभी फ़िलहाल एवरग्रांडे को लेके क्यों इतने सब चिंतित हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियलिस्ट सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से चिंता जता रहे हैं एवरग्रांड से लेके। आइए जानते हैं क्यों इतना टेंशन लिया जा रहा है एवरग्रांड को लेके। मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं जो आपके सामने शेयर करूंगा, बताऊंगा उन सब चीज़ों को लेके। एवरग्रांड के ऊपर $3 खरब का लोन है जिसको उसको रीपे करना है, और वो लोन तो छोड़िए, उसके इंटरेस्ट भी पे करने की सिचुएशन में नहीं है। सोचिए $3 खरब का लोन, जिसमें से अगर काउंट किया जाए तो वो चाइना के जीडीपी का 2% है। सोचिए 2% कितना बड़ा अमाउंट होता है, वो चाइना के जीडीपी का 2% है। $835 लाख, $835 लाख ऑफशोर लोन है जो एवरग्रांड ने ऑफशोर तरीके से लिया, मतलब बाहर से, देश के बाहर से लिया है, $835 लाख का। उसके बाद $360 लाख का चाइना से लिया है लोन, जो मैं 835 और 360 लाख ये सिर्फ मैं इंटरेस्ट बता रहा हूँ, जो उसको आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि 30 तारीख से पहले माफ़ कीजिएगा, 30 तारीख से पहले देना है, और वो देने की सिचुएशन में नहीं है। एक कंपनी है फिच, जो फाइनेंशियल स्टेटस चेकआउट करती है, रेटिंग्स देती है, उसने ऑलरेडी एवरग्रांड की रेटिंग गिरा रखी है, और वो ये भी बोल रही है कि ये इंटरेस्ट, लोन दोनों ही रीपे करने की सिचुएशन में नहीं है, और अगर नहीं रीपे कर पाया तो उसको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा इस कंपनी को, और फिर तबाही। अगर मैं एवरग्रांड की बात करूं तो ये कंपनी 1996 में स्टार्ट हुई थी। इन द स्टार्टिंग एज ये बॉटल्ड वाटर बनाती थी, पैक पानी। उसके बाद ये पिग्स फार्मिंग में घुसी, यानी कि सूअर पालन में, और उसके बाद रियल एस्टेट में, और उसके अलावा बहुत सारे काम में है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके प्रोजेक्ट्स जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वो चाइना के 280 शहरों में हैं।
चाइना से बाहर 200 से ज़्यादा देशों में इसके ग्रुप की कंपनीज़ हैं और चाइना में 2000 से ज़्यादा कंपनीज़ इसके ग्रुप का हिस्सा हैं। सोचिए किस लेवल का ये कंपनी है और तभी इतना बड़ा इसके पास डेप्ट तैयार हो गया है। अगर एम्प्लॉयज़ की बात करूं तो 2 लाख एम्प्लॉयज़ इसके 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसके यहाँ काम करते हैं और सोचिए कि 2 लाख एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली हिट होंगे अगर ये कंपनी ख़त्म होती है। उनका परिवार, फिर उनसे जुड़े हुए लोग, कितना बड़ा त्रासदी होएगा। इसीलिए ये इतनी चिंता जताई जा रही है एवरग्रांड को लेके। पूरा शेयर मतलब पूरे वर्ल्ड का जो शेयर मार्केट है वो टेंशन में है कि क्या होगा। रिसेंटली 26 अरब डॉलर के आसपास का नुकसान हुआ है एवरग्रांड के कारण थ्रू आउट वर्ल्ड शेयर मार्केट्स में, जिसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो एलन मस्क ले लो, बिल गेट्स ले लो, ज़करबर्ग ले लो, इन सब को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इतना लंबा चौड़ा लॉस हुआ है। तो ये पूरी कहानी थी एवरग्रांड की, जो कि आई होप दिक्कत ना दे, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं इसके बचने के, बिकॉज़ पूरे वर्ल्ड में इसको लेके बहुत टेंशन है कि अगर ये डिफ़ॉल्टर घोषित हो गई तो सच में बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आप भी शेयर मार्केट में हैं तो आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।